हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया, सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और आज के क्लास में हम पिरामिड पूरा समझेंगे। ठीक है ना? क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? पिरामिड आज क्यों ऐसा, क्या मूड हो गया कि पिरामिड पढ़ने की जरूरत हो गया है? मूड नहीं हो गया, एक्चुअल में क्या है ना कि एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है सिलेक्शन पेज का, अभी फिलहाल में ऐसे तो घटिया एग्जाम ले रहा है, हम बोले तो एकदम सिस्टम को खराब करके रखा है। ठीक है। सीजीएल तो मस्ट भी पोस्टपोन तो होना ही चाहिए सीजीएल। ठीक है। जिस हिसाब से ये ले रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई सब एग्जाम में ना कुछ नए नए टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जैसे पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इन सभी बात को देखते हुए हम यहाँ पे पिरामिड आज पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? आज हम आपको पिरामिड बहुत बढ़िया से समझाएंगे और आज के बाद आपको पिरामिड में कभी भी कोई भी तरह का, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। पिरामिड आज हम पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको सिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे को ना पिरामिड प्रिज्म जैसे कॉन्सेप्ट में दिक्कत होता है, लेकिन आज के बाद कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। तो कंप्लीट पिरामिड आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना? लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। ठीक है ना? चलो तो शुरू करते हैं। आज हम पूरा का पूरा पिरामिड खत्म कर देंगे और बहुत बढ़िया से पिरामिड हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आ जाओ। पिरामिड की बात करें तो एक ये पिरामिड ही है, आपको पता है। जैसे आप ये बोलोगे सर ये क्या लगा दिए, तो ये बस फील लेने के लिए लगाए हैं। ठीक है, फील ले लो कि ये पिरामिड है। ठीक है। अब पिरामिड तो है, फील क्या लेना है, मतलब जो चीज है उसमें फील क्या लेना है। ठीक है, ये तो पिरामिड है, लेकिन हम आपको पिरामिड मैथमेटिकली हम आपको ड्रॉ करके भी बताएंगे और बढ़िया से हर चीज सिखाएंगे। ठीक है ना? एक एक टर्म सीखेंगे। होता क्या है ना कि पिरामिड में बच्चे को कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि उसको ना टर्म ही नहीं पता। वो ना टर्म ही नहीं समझ पाता है कि एज क्या होता है, स्लैंट एज क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होता है ना? पिरामिड बनता कैसे है, ये सारा चीज हम आपको सिखाएंगे। और अगर ये चीज आपको क्लियर है ना, तो आप एक एक क्वेश्चन आप पिरामिड के कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पिरामिड और प्रिज्म के सवाल को करने के लिए केवल और केवल वो फॉर्मूला रट लेता है, तो उससे काम नहीं बनता है। ठीक है, केवल फॉर्मूला रटने से मेरे प्यारे भाई आपको काम बनने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्चुअली बढ़िया से समझना पड़ेगा। चलो, इस पिरामिड को अगर हम लगाए हैं आपको दिखाने के लिए, तो ये पिरामिड को भी हम खुद समझा देते हैं। इस पिरामिड का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, इसे हम अपेक्स ऑफ पिरामिड कहते हैं। ये अपेक्स है पिरामिड का सबसे ऊपर वाला पॉइंट। ठीक है ना? अगर हम बात करें मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक जो है, ये यहाँ तक ये एक हाइट हम ड्रॉ करते हैं। और ये जो हाइट होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये हाइट होता है मेरे भाई, दैट इज ये बीच में जब होगा ना, जैसे देखो मतलब अंदर बीच में है ये, जैसे बीच में अगर हाइट होगा ना, बीच में, तो ये हाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई? हाइट। लेकिन ये अगर इधर हाइट दो ड्रॉ हो रहा है भुजा पे, यानी साइड पे, ऐसे ये साइड है ना, ये तो साइड है ना, ये समझते हो, ये साइड है। अब इस साइड पे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये बीच में है, ये सेंटर में है, इसके जस्ट बीचों बीच में, जो कि हम यहाँ नहीं दिखा सकते। हम आपको पिरामिड बना रहे हैं तो वहां दिखाएंगे। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये वाला को स्लैंट हाइट कहते हैं। ये स्लैंट हाइट है। तो ये तो पिरामिड का बस फील लेने के लिए हम आपको याद कर दिए। बाकी हम आपको बढ़िया से भी पिरामिड समझें। आ जाओ, देखो भाई, बहुत प्यार से मजे से करेंगे पिरामिड। ठीक है, समझो पिरामिड क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें एक पिरामिड बनाना है, तो उसका क्या होता है ना कि इसका बेस कोई भी 2D फिगर हो सकता है। कुछ हमें टर्म समझना होता है पिरामिड के बारे में, कुछ बेसिक बातें। ठीक है, कुछ बेसिक बात ये है कि सबसे पहला बात कि इसका जो बेस होता है ना, वो कोई भी 2D फिगर हो सकता है। कोई भी 2D फिगर हो सकता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, है ना, ये सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, बोलोगे हाँ। घबराना नहीं है, अगर आप घबराओगे तो सीख नहीं पाओगे। ठीक है ना? घबराओगे तो सीख नहीं पाओगे। अच्छा, इसका जो 2D फिगर होता है, इसका जो बेस होता है मेरे प्यारे भाई, तो कोई भी 2D फिगर हो सकता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक 2D फिगर बनाते हैं और ये है हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल, कुछ भी समझ लो। चलो हम स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है। अब पिरामिड में क्या होता है कि इसका बेस कोई भी 2D फिगर हो सकता है, बस इसका टॉप जो है वो एक पॉइंट पॉइंट होगा। ये बात याद रखना कि इसका बेस तो कोई 2D फिगर होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो टॉप होगा ना, पिरामिड का जो टॉप होगा मेरे प्यारे दोस्त, वो क्या होगा? एक पॉइंट होगा। एक पॉइंट होगा, इसका जो टॉप होगा ना, वो एक पॉइंट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे इसका टॉप है एंड दिस इज द। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पिरामिड के बेस से, पिरामिड का बेस यही है ना, यही तो बेस है ना। हाँ, पिरामिड के बेस से इसके अपेक्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान से समझना, पिरामिड के बेस से इसके अपेक्स
कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मान लो इसका है पॉइंट और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इसी को हम हाइट बोलते हैं। अभी देखो पिरामिड कैसे बन जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये क्या कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्त, हाइट कहलाएगा। चलो इसको हम लिखेंगे हाइट, लेकिन अभी रुक जाओ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस अपेक्स से पिरामिड बनाने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, इस अपेक्स से, ये जो अपेक्स है ना मेरे प्यारे दोस्त, इससे हमें हर साइड को मिलाना है, हर साइड के कॉर्नर को मिलाना है, मतलब हर पॉइंट के कॉर्नर। समझ रहे हो आप? बोलोगे यस सर समझ रहे हैं, मिल जाना भाई, आए पहचान। ये हर साइड के आपको कॉर्नर को इस तरह से मिलाना है। और यहाँ जो हम प्यारा सा फिगर बना दिए वो क्या बन गया मेरे प्यारे दोस्त, तो आप बोलोगे सर ये पिरामिड बन गया। ये क्या बन गया मेरे भाई, आप बोलोगे पिरामिड। हम ये बोले कि सर ये पिरामिड का अपेक्स क्या है मेरे दोस्त, ये बोलोगे सर पिरामिड का अपेक्स, ठीक है। दिस इज द हाइट ऑफ द पिरामिड, ये हाइट है पिरामिड का। क्यों? क्योंकि हाइट क्या होता है ना, हाइट क्या होता है कि हाइट कुछ नहीं होता, पिरामिड का हाइट का मतलब है कि ये हाइट क्या होता है, हम लिख देते हैं अपेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। तो हम ये बोल रहे हैं ना कि अपेक्स से बेस पर परपेंडिकुलर ये हाइट होगा, एंड दिस इज द हाइट, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ब्लू वाला, ये क्या है मेरे भाई, आप बोलोगे हाइट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ बात और भी याद रखना होता है कि पिरामिड का जो लैटरल सरफेस एरिया होता है वो हमेशा पिरामिड का लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया जो होगा मेरे भाई वो हमेशा क्या होगा पता है तुम्हें, क्या होगा बताओ, हमेशा एक ट्रायंगुलर फेस होगा। कैसा होगा, ट्रायंगुलर फेस होगा। लैटरल सरफेस एरिया मेरे प्यारे दोस्त हमेशा क्या होगा जी, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगुलर फेस होगा। इतना बात सर बहुत बढ़िया से क्लियर है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, लैटरल सरफेस एरिया ट्रायंगुलर फेस कैसे होगा, आप ध्यान से समझो। लैटरल मतलब जो किनारे किनारे का है ना, इसलिए हम ये लाए कि जैसे ये लैटरल सरफेस है, ये ट्रायंगुलर ही तो है, ये लैटरल सरफेस है ट्रायंगुलर ही तो है, ये लैटरल सरफेस है ट्रायंगुलर ही तो है उधर, और ऐसा पीछे भी हो। तो कहने का मतलब ये है ना कि लैटरल सरफेस एरिया जो होता है वो हमेशा पिरामिड का कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है। सर बेस जो होगा वो कुछ कोई भी 2D फिगर हो सकता है, यहाँ बेस जो है हम यहाँ पे स्क्वायर ले लिए हैं, लेकिन ये कोई भी 2D फिगर हो सकता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना, अपेक्स से, दिस इज द अपेक्स, अपेक्स से चलो हम अब इधर भी कुछ कर लेते हैं, क्योंकि एक ही फिगर में बार बार बनाएंगे ना तो वो थोड़ा सा टर्म्स एक पिरामिड हमें समझना है। तो पिरामिड में टर्म्स क्या क्या होते हैं, जैसे अपेक्स हो सकता है, पिरामिड का टर्म हो सकता है स्लैंट एज हो सकता है मेरे प्यारे में, पिरामिड का जो टर्म है इसमें हाइट हो सकता है पिरामिड का, इसमें स्लैंट हाइट हो सकता है पिरामिड का। इतनी बात हमें समझना है, जिसमें से हम आपको बता चुके क्या, हम आपको बता चुके हाइट क्या होता है, हम आपको बता चुके अपेक्स क्या होता है, ये भी हम बता चुके कि पिरामिड का जो लैटरल सरफेस होता है वो क्या होता है, हमेशा ट्रायंगुलर होता है। बेस कोई भी 2D फिगर हो सकता है, ठीक है। पेशेंस से अगर ये पूरा वीडियो देख लोगे तो कभी आपको फिर पिरामिड में दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरा गारंटी है, लिख के दे देंगे, ठीक है। अपेक्स है, अपेक्स है, और हाँ तो ये सब चीज समझते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फूल हम बना दिए हैं तुम्हें देखने के लिए कि अगर मान लो अभी किसी को देना होना है तो दे सकते हो फूल यहाँ से कबार करके, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो चलो फिर यहाँ पे हम बनाते हैं पिरामिड, प्यारा सा अपना प्यारा तिरंगा, तो यहाँ बनाना है पिरामिड। देखो जब हम यहाँ पिरामिड की बात करते हैं तो दिस इज एक, ऐसा बेस बना लिए, यहाँ पर एक बना लिए ये, और दिस इज द अपेक्स। ये क्या है मेरे भाई, अपेक्स है, आपको पता है। इसको जब आप मिलाओगे ना, इसको जब आप मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी द हाइट। ये क्या बन जाएगा सर, हाइट बन जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, ये हाइट तो बन जाएगा। लेकिन आप बताओ कि सर ये हाइट तो बन गया, बढ़िया बात है, लेकिन अब इसको इससे मिलाओ, अब इसको किसको मिलाओ, हर कोना से आपको मिलाना है, हर कोना से मिलाना है, प्रत्येक कोना से आपको इसको मिला देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, हर कोना से आपको मिला देना है। अरे कितना बढ़िया पिरामिड बन गया यार मेरा तो। चलो अपेक्स हम उधर बता दिए थे, अब हम यहाँ अपेक्स नहीं बता रहे हैं, ठीक है। स्लैंट एज क्या होता है, अगला जो हमारा टर्म है वो है स्लैंट एज। स्लैंट एज क्या होता है मेरे भाई, स्लैंट एज का मतलब होता है कि पिरामिड के अपेक्स, ये अपेक्स है, अपेक्स से
बेस के किसी भी कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन, है ना। अपेक्स से, अपेक्स से बेस के किसी भी कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन, किसी भी कॉर्नर या वर्टेक्स को मिलाने वाली वाली लाइन। तो ये जो होगा ना, ये वाला जो लाइन होगा ना, ये वाला लाइन हो गया मेरे भाई, ये वाला लाइन हो गया, ये सब के सब क्या है सर, ये है यहाँ पे स्लैंट एज। रेड से जो हम यहाँ पे किए ना वो क्या है सर, स्लैंट एज है। बहुत बढ़िया सर, इतना बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, हमें ये उम्मीद है, पूरा भरोसा है आप, ठीक है। अब आ जाओ, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब हम यहाँ पे समझते हैं कि स्लैंट हाइट क्या होता है। एक और टर्म हम आता है, हमारा आता है, हमारा बोलो तुम्हारा बोलो एक ही बात है, स्लैंट हाइट क्या होता है, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप स्लैंट हाइट की बात करोगे ना, तो स्लैंट हाइट क्या होता है कि बेस, अच्छा वो चीज तो है, स्लैंट हाइट ये होता है कि ट्रेंगुलर सरफेस पर, ट्रेंगुलर सरफेस पर, जैसे ये ट्रेंगल का सरफेस है ना, ध्यान देना, ये ट्रेंगुलर सरफेस पर, इसका डेफिनेशन क्या कहता है वो भी हम लिख देंगे यहाँ पे, है ना। डेफिनेशन ये कहता है मेरे भाई कि ट्रायंगुलर सरफेस पर अपेक्स से खींचा गया हाइट पिरामिड का स्लैंट हाइट कहलाएगा, यानी द हाइट ड्रॉन ऑन ट्रायंगुलर सरफेस, ट्रायंगुलर सरफेस फ्रॉम अपेक्स ऑफ पिरामिड, फ्रॉम अपेक्स ऑफ पिरामिड, यानी पिरामिड के अपेक्स, पिरामिड के अपेक्स से अगर हम, ध्यान से समझना, पिरामिड के अपेक्स से मेरे प्यारे दोस्त अगर हम क्या करते हैं, पिरामिड के अपेक्स से, ये अपेक्स है पिरामिड का, ठीक है ना, कलर चेंज कर लो भाई, नहीं तो हो जाएगा, ये लो चलेगा, अरे बहुत अच्छा चल रहा है ये लो। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से ये है आपका अपेक्स, अब अपेक्स से ट्रेंगुलर सरफेस पे यहाँ पे हाइट कितना है, ट्रेंगुलर सरफेस पर यहाँ पर हाइट बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, एंड दिस येलो वाला इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। उम्मीद है आप समझ रहे हो कि ये स्लैंट हाइट होता है, ये अपेक्स होता है, ये स्लैंट एज होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या टर्म देखा था, अपेक्स हम देख लिए, स्लैंट एज भी देख लिए, हाइट भी देख लिए, स्लैंट हाइट भी देख लिए। तो जो जो टर्म होता है पिरामिड को बेसिकली समझने के लिए, वो हम लोग ना यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। नोट में आपको एक बात रखना है, नोट, आगे कैसा स्लाइड, अच्छा ब्लैंक स्लाइड है, चलो आगे लिख सकते हैं, तो ब्लैंक है, या फिर चलो यहीं लिख देते हैं, यहाँ तो जगह है, जगह जगह। तो नोट में आपको ये याद रखना है मेरे भाई कि बेस सरफेस का जितना साइड होगा, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं, इतना हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ साइड्स इन बेस, नंबर ऑफ साइड्स इन बेस, यानी बेस में जितने साइड्स होंगे उतना ही पिरामिड का लैटरल सरफेस एरिया होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, है ना, नंबर ऑफ लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। हम ये बोलना ये चाह रहे हैं ना मेरे दोस्त कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस, जैसे यहां देखो बेस के कितने साइड है, 1 2 3 4, तो पिरामिड के जो लैटरल सरफेस होंगे ना वो भी 4 ही होगा, 4 रेगुलर लैटरल सरफेस होगा, एक एक पीछे 2, एक इस साइड 3 और एक आगे की तरफ 4। तो कहने का मतलब ये है ना मेरे दोस्त, कहने का मतलब ये है कि जितना बेस, जितना साइड बेस के पास होगा उतना ही उसके लैटरल सरफेस होंगे, और आपको पता है कि पिरामिड का लैटरल सरफेस हमेशा ट्रायंगुलर, पिरामिड का जो लैटरल सरफेस होता है वो हमेशा कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है, ये बात आपको पता है, सही है। तो स्लैंट एज का मतलब आपको समझ में आ गया, नंबर ऑफ साइड्स इन बेस, यानी बेस के अंदर जो साइड्स होंगे ना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, यहाँ पे बेस के अंदर, तो बेस के अंदर जितने साइड होंगे ना उतने ही इसके पार्श्व पृष्ठीय होगा, यानी जो त्रिभुज, त्रिकोण, अरे क्या बोलेंगे यार उसको, ट्रायंगुलर जो लैटरल सरफेस होगा वो उतना ही होगा जितना कि बेस का साइड होगा। ये बात सबको समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में तो आया ही होगा। अच्छा, एक बात आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में ये रखना है मेरे भाई कि यदि कोई पिरामिड का बेस एक रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसके सारे लैटरल सरफेस एरिया सेम होंगे, लेकिन अगर बेस रेगुलर नहीं हुआ तो लैटरल सरफेस एरिया अलग अलग होगा। ये बात को याद रखना है कि इफ बेस ऑफ पिरामिड,
यानी अगर पिरामिड का बेस दो तरीके का हो सकता है, या तो वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है, या तो वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे में? सर रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जिसके सारे के सारे साइड बराबर हो, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट यहाँ पे एंगल से मतलब नहीं है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन होगा ना, तो पिरामिड के जो लैटरल सरफेस एरिया होगा वो सेम होगा, देन सेम लैटरल सरफेस एरिया होगा पिरामिड, सेम लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। समझ रहे हो? हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि अगर बेस पिरामिड का रेगुलर, रेगुलर का मतलब है कि जिसके सारे साइड बराबर, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे स्क्वायर लिया, क्या लिया सर? स्क्वायर। तो इसका बेस अगर स्क्वायर है ना, तो ये सबके सब क्या होगा? बराबर हो। ये सबके सब क्या होगा मेरे पे? बराबर हो। अगर बेस एक स्क्वायर है ना, तो सबके सब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? बराबर होगा। रेगुलर पॉलीगन अगर होता है पिरामिड का बेस, तो ऐसे केस में लैटरल सरफेस एरिया सेम होगा, ठीक है। अगर इरेगुलर पॉलीगन है, मतलब नॉट रेगुलर, अगर इरेगुलर पॉलीगन है मेरे भाई, तो साइड्स डिफरेंट होंगे, साइड्स तो सेम नहीं होंगे बेस के, साइड्स आर डिफरेंट। ये बात सभी को बात समझ में आ रहा होगा, साइड्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। और अगर साइड्स अलग अलग होंगे ना, तो ट्रायंगुलर सरफेस का जो लैटरल सरफेस एरिया हो वो भी अलग अलग होगा, लैटरल सरफेस एरिया अलग अलग होगा। लैटरल सरफेस एरिया नहीं लिखो यहाँ पे, लैटरल सरफेस लिखो, ठीक है। तो मेरे भाई बस आपको इतना सा याद रखना है, आपको हमने ये समझाया। अच्छा एक चीज और है कि इरेगुलर वाला आपसे एसएससी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। जनरली यही आता है ज्यादातर, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। जनरली आपका रेगुलर पॉलीगन वाला आता है, और हम जो है यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की ही सारा का सारा चर्चा करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? वैसे आप रेगुलर पॉलीगन का समझ गए कि अगर रेगुलर वाला समझ गए तो आप इरेगुलर वाला भी बना लेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, रेगुलर वाले को बढ़िया से समझ, ठीक है। चलो तो ये बात समझ में आ गया आपको। ये बात ये है कि अगर स्क्वायर है तो इसके चारों के चारों साइड बराबर है, तो ये रेगुलर। अब अगर स्क्वायर है तो ये एक पिरामिड है, दो पिरामिड है, क्योंकि इसके अपेक्स से हम इस तरह से सारे के सारे कोना को, कॉर्नर को मिला दें, ठीक है ना। बढ़िया बात है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अरे क्वेश्चन कह रहे हैं यार। चलो अब हम क्या करते हैं ना, स्क्वायर पिरामिड को खोलते हैं जरा सा। किसको? स्क्वायर पिरामिड को समझना जरा सा आप। अगर हम खोल के आपको सिखा देंगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। हाँ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पिरामिड को खोलते हैं, देखना कैसे खुलेगा पिरामिड। मजा आएगा यार, तो मजा काट देंगे यार, बात समझ रहे हो तुम? देखो तो यहाँ पर हम एक पिरामिड बनाते हैं प्यारा सा, ठीक है। बोलोगे हाँ जी सर, एकदम बढ़िया प्यारा सा। ये स्क्वायर समझो, क्या है जी? स्क्वायर है, बेस इसका स्क्वायर है, ये बात याद रखना, याद रखना क्या। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपेक्स। अब हमने क्या बोला ना कि यहाँ से आपको इसको मिलाना है, तो ये क्या बन गया? आप बोलो, आप रिपीट करो, बोलो खुद से, ठीक है। ये क्या बन गया? हाइट बन गया। बोलो बोलो, देखो नहीं खाली, तो बोलो, ठीक है। इसको यहाँ मिला दो मेरे दोस्त, ठीक है ना। इसको यहाँ मिला दो मेरे भाई, बिल्कुल सही। इसको यहाँ मिला देते हैं सर, बिल्कुल सही। यहाँ अगर इसको मिला देंगे मेरे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा? ये इस तरह से पिरामिड हमारा बन जाएगा, ठीक है। सर अगर ये पिरामिड बन गया, तो पिरामिड का सारा चीज हमें पता है कि ये अपेक्स है, वो सब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। अब हम इस पिरामिड को खोलते हैं। क्या तुम जानते हो खोलना? खोलना नहीं जानते हो तो सीख लो, कई बार आपको खोलने की जरूरत पड़ेगा अलग अलग चीज। मेरा मतलब बुक, कॉपी, किताब। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये एक स्क्वायर है, यानी सबके सब बराबर है यहाँ पर। अगर हम इसको ओपन करेंगे ना, तो हम आपको कभी क्या सिखाए थे? अभी ये सिखाए थे कि अगर बेस के जितने साइड होंगे, बेस के जितने साइड होगा उतना ही लैटरल सरफेस एरिया होगा। ये हम आपको सिखाए थे, लैटरल सरफेस होगा। जितना बेस का साइड होगा ना, उतना ही उसके लैटरल सरफेस होंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अभी बताया हम, ठीक है। बोलोगे हाँ सर। तो सर अगर ऐसा है कि जितना लैटरल सरफेस है उतना ही बेस का साइड है, तो सर साइड तो यहाँ पे चार है, 1 2 3 4। अगर साइड 4 है तो इसके लैटरल सरफेस कितने होंगे? 4, यानी 4 पैसा ट्रायंगल वाला
लेटरल सरफेस बनेगा अगर आप इसको खोल दोगे तो। अगर आप इस पिरामिड को मेरे प्यारे दोस्त अगर आप ओपन कर दोगे, हो जाओ ओपन, अगर आप इस तरह से इसको ओपन कर दोगे ना तो ये इस तरह से हमारा एक पिरामिड ओपन हो गया। यही पिरामिड को हमने क्या कर दिया सर, खोल दिया। इस पिरामिड को हम क्या कर दिए मेरे प्यारे में, खोल दिए, ओपन कर, ठीक है। अब ओपन करके हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं ध्यान से समझना, क्योंकि ना बात क्लियर होना चाहिए, और क्लियर तब होगा जब आप पूरे बेसिक से अच्छे से समझें, ठीक है ना। देखो अब आपको पता था ना कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये स्लैंट एज है, आपको पता है। बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, तो ये वही तो है ना स्लैंट एज। स्लैंट एज को मेरे भाई हम ई से लिखते हैं, ये बात याद रखना। तो ये क्या है, स्लैंट एज ही तो है, स्लैंट एज है। और इसको हम कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, आप बोलोगे ई से, सही है। हाँ, ई से ही लिखते हैं, आपको ई से ही लिखना है। ये मत सोचना कि सर अपने मन से लिख रहे हैं हम अपने मन से बदल देंगे, ई नहीं सोचना, ठीक है। अब ध्यान से समझो, तो ये तो ई हो गया ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ई ही हो जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगोन है ना, तो सारे के सारे एक जैसे ट्रायंगल बनेंगे ना, ठीक है। ये साइड है ए, ये साइड है ए, क्योंकि हम स्क्वायर पिरामिड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कैसा पिरामिड है मेरे भाई, इसको लिख दो स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, चर्चा जैसे सदन में चर्चा हो रही है ना अभी माउंटेन सत्र, लेकिन फिर भी उन लोगों को हमारे एसएससी का ग्रीवांसेस, हमारे एसएससी का समस्या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ई जो है, यहाँ पे स्लैंट एज है, बिल्कुल सही। ये साइड जो है ना यहाँ पे ए है, स्क्वायर का साइड, सही। अब ध्यान से समझो, ये वाला जो हाइट होता था ना, ये क्या होता था आप बताओ, अभी बताए हम आपको। ये वाला हाइट होता था सर स्लैंट हाइट, पता है ना, ये वाला क्या होता था, स्लैंट हाइट। भूल मत जाना स्लैंट हाइट को, हमको नहीं, स्लैंट हाइट को मत भूल जाना। तो यहाँ पे कितना है, ये वाला स्लैंट हाइट है मेरे, यही तो है ना वो ट्रेंगुलर सरफेस पे, यही तो है ना अपेक्स, तो यही है ना, ये चारों पॉइंट जब मिलेगा तो अपेक्स बनेगा, आप समझो। ये चारों पॉइंट जब मिलेगा ना तो वही तो अपेक्स बनेगा। लेकिन ये जो है ना हमारा स्लैंट हाइट है, और इसको हम एल से लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं एल, बोलते हैं ना एल लग जाएगा, तो एल लग जाएगा भाई, स्लैंट हाइट लग जाएगा, ठीक है। तो ये ई हो गया, ये एल हो गया, ठीक है, बोलोगे हाँ, अच्छी बात है। यहाँ तक बात क्लियर है सभी बच्चे को, और ये हाइट हो गया, तो बिल्कुल बढ़िया बात है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हाइट दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ से इसको ड्रॉ करना होता है, तो ये हाइट है, आप समझ रहे हो, यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये ई हो गया, ये एल हो गया, ई हो गया, बोलो ये क्या है, ई है, ये बोलो क्या है, एल है, आपको बोलना है, बोलते रहो। ये क्या है, ई है, ये क्या है, ई है, ये क्या है, एल है, ये क्या है मेरे भाई, ई है, ये क्या है, ई है, ये क्या है, एल है, ये क्या है, ई, ये क्या है, ई, ये क्या है, एल है। अब करते नहीं रह जाते पर, ये सब बात समझ में आ गया बढ़िया से, पिरामिड हम खोल दिए पूरा का पूरा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर हम बात करते हैं, अब ये आप अगर पिरामिड खोल दिए ना, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये स्लैंट हाइट है, तो यहाँ पर 90 बनेगा ना, बोलोगे हाँ 90 बनेगा सर, यहाँ भी 90 बनेगा सर, यहाँ भी 90 बनेगा सर, हर जगह 90 बनेगा। बहुत प्यारा बात आपने कहा, हर जगह 90 90 90 बनेगा, ठीक है, बोलोगे हाँ जी सर ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है ना कि अब हमें कुछ समझना है, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला रिलेटेड टू पिरामिड। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि पिरामिड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन अब हम समझेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू पिरामिड, यानी पिरामिड में कौन कौन से फॉर्मूला आएंगे। ध्यान से समझना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर हम कॉन्सेप्ट और पिरामिड और फॉर्मूला ऑफ पिरामिड की बात करते हैं, यानी हमारा फॉर्मूला अब हमें देखना है पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड का फॉर्मूला जब हम देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि पिरामिड में अगर ये स्क्वायर पिरामिड है, कैसा पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड, देखो हम फॉर्मूला इसी का यूज करके बनाएंगे, लेकिन वो फॉर्मूला सारे के सारे पिरामिड के लिए वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, अभी आपको समझ आएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं, तो अभी आएगा ना मजा। बीड़ू बीड़ू भी यार क्या होता है यार, वो मीम मतलब गजब जमता है यार, वो उसमें हमको समझ में आता है वो बीड़ू क्या होता है, ठीक है। अभी आएगा ना मजा, बीड़ू वैसे पता नहीं क्या है वो। चलो, तो ये लैटरल सर्फेस एरिया, इसमें कितने होंगे, चार चार ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की जब हम एरिया की बात करते हैं मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल फेस है ना, एक ट्रायंगुलर फेस की जब हम बात करते
हैं जिसमें हम एक ट्रेंगुलर फेस की बात कर रहे हैं। तो आप बताओ कि एक ट्रेंगुलर फेस का एरिया कितना है। आगे देख लेते हैं स्लाइड है कि हाँ, ये आगे तो स्लाइड है, बट ये जो स्लाइड है वो अलग तरीके का स्लाइड है। फिर इसके आगे स्लाइड है नहीं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे स्लाइड को कॉपी करना होगा। कॉपी करने का मतलब ये है कि एक ठो इसको कॉपी कर लेते हैं और एक ठो उसको कॉपी कर, एक ठो ये भी कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी का ऑप्शन है क्या किया गया है। हाँ, चलिए। पेस्ट कैसे होगा यार? यहाँ से होगा क्या? हम्म, ये है। चलो, तो चलो 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 ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, बता देता है। आ जाओ, तो एरिया ऑफ, अगर हम एक ट्रेंगुलर फेस की बात करते हैं, ध्यान से समझना। तो एक ट्रेंगल का एरिया कितना होगा? आप बोलोगे सर ये एक ट्रेंगल है, इसका हाइट जो है ना सर, हाइट आज के बाद जीवन में कभी नहीं बोलोगे आप पिरामिड। ये हाइट है ना, हाइट जिसको हम एल कह रहे हैं, ये स्लैंट हाइट है, तो ये ट्रेंगल के लिए तो हाइट है। और बेस इसका क्या है? ये बेस इसका ये है ना, ध्यान से समझो। बेस क्या है? ये है। और हाइट क्या है? ये बस। तो अगर हम एक ट्रेंगल का एरिया निकालें, तो एरिया बराबर होता है सर 1/2, 1/2 इंटू बेस कितना था ए, हाइट कितना था, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू, ध्यान से समझ, 1/2 इंटू ए इंटू ए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अगर हम बात करें कि अगर हम एक पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे तो चार कितने हैं? चार। तो अगर मेरे भाई ऐसे ऐसे चार हो, तो हमें इसको लेटरल सरफेस एरिया, जब हम बात करते हैं पिरामिड का, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, अगर हम पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो मेरे भाई लेटरल सरफेस एरिया में ऐसे ऐसे चार ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल। अगर ये चार ट्रायंगल है मेरे भाई, तो हमें एक ट्रायंगल के एरिया में चार से गुना करना पड़ेगा। बोलोगे हाँ सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब कोई क्या बच्चा करेगा, ये दो से तो काट देगा, लेकिन हम काटते नहीं है, रुक जाओ, अभी क्या करते हैं, ध्यान से समझना। अगर हम बात करें कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो 1/2 इंटू चार को ए के साथ रख देंगे, ध्यान से समझ, चार को ए के साथ रख देंगे तो 4a हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा एल, एल का मतलब स्लैंट हाइट। ठीक है, ये सवाल में सब कुछ दिया हो। तो अब ये 4a क्या है? 4a तो पेरीमीटर है, स्क्वायर। 4a क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो हमेशा जब कभी भी आपको अगर लैटरल सरफेस एरिया निकालना होगा पिरामिड का, तो आपको कुछ नहीं करना। लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो फॉर्मूला बन गया यार, बन के तैयार हो गया फॉर्मूला। ठीक है जी, बोलोगे हाँ जी। तो अगर हम बात करेंगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, कि पिरामिड का लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर हम बोले मेरे प्यारे भाई कि अगर पिरामिड का लैटरल सरफेस एरिया आपको पता करना है, तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ये स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर यहाँ पे बेस ही तो है, ध्यान से समझो। ये स्क्वायर क्या है? ये स्क्वायर क्या है? यहाँ तो बेस ही है ना, ये स्क्वायर, ये बेस है। तो जब कभी भी आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है, इंटू क्या करना है, हाइट नहीं बल्कि स्लैंट हाइट, हम हाइट बोल दिए तो शायद अभी माफी चाहेंगे गोड़ पे गिर। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया जो है यहाँ पे, क्या लड़का है, लड़का नहीं है, रुक जाओ,
तो घेर देंगे आप। घेर जाओगे मेरे चंगुल से। अब ये कैसे होगा यार? यार हम मेरा मजाक उड़ा देते हो। धीरे धीरे बड़ा करेंगे जी। अब पूरा समय निकल जाएगा। तो यहाँ से ऐसे करो, फिर खींच दो। क्यों रहा जी, स्क्वायर लगता है ये, कभी नहीं हो पा रहा है। क्लिक करो, स्क्वायर नहीं चाहिए बाबू, हमको रेक्टेंगल चाहिए बाबू के बाबू। तो वी हैव टू फाइंड रेक्टेंगल, वेरी रेक्टेंगल। गधे बन जाओ, गधे। इसीलिए हम ये सब यूज नहीं करते, झंझट दुनिया में हो जाएगा। तो समझ रहे हो, इसको घेरने की जरूरत नहीं है। वैसे घेर इसलिए देते हैं ना कि मान लो भाग उठ जाएगा तो इस बात का डर रहता है थोड़ा सा। बाकी वैसे घेरोगे नहीं भी तो उम्मीद है नहीं भागेगा, लेकिन हमको विश्वास नहीं है इस सब पे, घेर देते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि अगर आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना है किसी भी पिरामिड का, तो आपको कुछ नहीं करना है सर, 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट करना है। यानी बेस के पेरीमीटर को मल्टीप्लाई किससे करोगे? आप बोलोगे सर स्लैंट हाइट से करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा बात, ठीक है। अभी और भी हम फॉर्मूला समझते हैं, ध्यान से समझना। सारा फॉर्मूला हम एक बार आपको लिख देते हैं एक जगह पे, और हम पढ़ रहे हैं पिरामिड। तो एक बार फिर से उसी अंदाज में हम पिरामिड का एक फिगर बना लेते हैं, तुरंत बन जाता है, ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाए। हमारा मेन मुद्दा है कि विधायकी में खड़ा होगा रिंदा। मेन मुद्दा ये नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है कि यहाँ पर आपको समझ में आना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर देना है सभी को। मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया तो अपना हूँ, टेढ़ा मत कर लेना। अब यहाँ पे क्या हो गया ना, ये एक पिरामिड बन गया, थोड़ा सा लकवा मार दिया पिरामिड को साइड से। अब देखो ये पिरामिड बन गया, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि पिरामिड का जो एलएसए होता है, लैटरल सरफेस एरिया, वो हम पीछे लिख दिए। लेकिन जब हम टीएसए की बात करते हैं सर, टोटल सरफेस एरिया, तो वो होता है मेरे भाई एरिया ऑफ बेस, है ना। एरिया ऑफ बेस यानी बेस का जो एरिया है, उसमें आपको क्या करना है, एलएसए को जोड़ देना है, लैटरल सरफेस एरिया को जोड़ देना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ बेस में आपको क्या करना है, लैटरल सरफेस एरिया को जोड़ देना है, इस बात को याद रखिएगा। लैटरल सरफेस एरिया क्या है? लैटरल सरफेस एरिया है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एल यानी स्लैंट हाइट, यानी ये बात याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बोलोगे यस सर। अगर हम बात करें वॉल्यूम का, तो ध्यान से समझना, वॉल्यूम इसका क्या होता है मेरे दोस्त। पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है ना मेरे भाई, वॉल्यूम, वो पिरामिड का वॉल्यूम होता है सर 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है जी पिरामिड का वॉल्यूम। समझ रहे हो? तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होगा ना, वो होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर हम टोटल लैटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट बटे 2, ठीक है ना। सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ समझ में आ रहा है हर बच्चे को, ठीक है ना। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है जीवन में, जीवन में यहाँ पर। अभी थैंक यू नहीं होगा, अभी रुक जाओ, अभी और स्लाइड अभी जोड़ेंगे, 2-3 स्लाइड, ठीक है, तब थैंक यू होगा। अभी बहुत सारा चीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना। चलो नेक्स्ट, अगला स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन एल एच एंड ए, रिलेशन बिटवीन एल एच एंड ए। अच्छा ये एल एच और ए क्या है, आपको पता है ना? आपको पता है कि नहीं पता है? पता होगा। ये क्या है? ये साइड है बेस का, साइड ऑफ, ठीक है। ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये हाइट, हाइट है, स्लैंट हाइट नहीं। और ये क्या है? स्लैंट हाइट, ठीक है। बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें एक और चीज है ना,
एक और चीज ये है कि यहाँ पे ई भी तो जोड़ो ना, ई तो मैंने उनसे छूट ही गया यार, ई भी तो जोड़ो ना। वैसे यहाँ पे सबको हमको पता है कि विटामिन नहीं आएगा अमंग आएगा, लेकिन ठीक है मैथ्स है यहाँ पे चलेगा स्लैंट एज। देखो यहाँ पे हम ज्यादा आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, बस आपको हम ये बोलेंगे कि ये इसको आप रट लो, लेकिन रटने के से अच्छा है कि हम आपको पहले थोड़ा सिखा भी दें, ठीक है। बात को हम आपको क्लियर भी कर दें, क्योंकि अगर हम ये वादा किए हैं, वादा निभाएंगे क्या, ये पूरा समझ में आना चाहिए, ध्यान से समझो। हम एक फिर से बनाते हैं पिरामिड। सपनों की एसएससी तो कब आएगी रे। तुम क्या सोचे, मेरे सपनों की रानी गाएंगे? नहीं, अब वही रानी। देखो यहाँ पे वो करेंगे, यहाँ पे मिला दो, मिला दो। ठीक है, ये बढ़िया सा टेढ़ लांगड़ पिरामिड बन गया है। अब ध्यान से समझो, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये एच है ना, ये वाला एच, बोलोगे हाँ सर, ये अगर पूरा ए है ना, ए, ध्यान से समझना, तो ये जो वैल्यू होगा ना वो कितना होगा, ये वाला वैल्यू, ये वाला कितना होगा आप बताओ। और यहाँ पर बनता है 90 डिग्री, ये बात को समझना, यहाँ पर बनता है सब 90 डिग्री। बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, हम खुद खुश हो रहे हैं और आपको भी खुश कर रहे हैं। यहाँ पे ये एच है जो कि हाइट है, और ये वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये स्क्वायर का डायगोनल है, और स्क्वायर का डायगोनल होता है √2। लेकिन ये जो है वो स्क्वायर के डायगोनल का आधा है, ये जो है सर वो स्क्वायर के डायगोनल का आधा है, और आधा का मतलब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा a/√2। ध्यान देना, अब हम मिटा रहे हैं और a/√2 लिखेंगे, तो ये कितना है, आप बोलोगे a/√2। सही है ना। कैसे आया आपको हम अभी सिखा दिए कि a/√2 है। ठीक है, ये कितना है मेरे दोस्त, a/√2 है, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त ये कितना है, आप बोलोगे ई है, ई है ना, हाँ जी ई है सर। तो आप बोलोगे सर एल कहाँ है, एल दिखा दो जरा सा, एल भी दिखा देते हैं तुमको, एल अगर देखने की तुम्हें शौक है तो, मेरा मतलब स्लैंग हाइट देखने की अगर तुम्हें शौक है तो वो भी हम दिखा देंगे तुम्हें। तो पेन कौन सा ले यार, चलिए 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 तो ये अगर हम यहां से ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, तो दिस इज एल, ये क्या है, एल है जो कि यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, तो ये क्या है सर, एल है। ठीक है ना। अब ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे ये है ना, यार ये तो अच्छा चल रहा था, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। अब यहाँ पे कितना होगा, जैसे ये वाला पूरा जो लेंथ है ना वो ए है, ये वाला पूरा लेंथ कितना है, ए, तो ये जो आधा होगा ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, वो होगा सर a/2। कितना होगा मेरे दोस्त, आप बोलोगे a/2 होगा। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब मान लो कि अगर हमें एल स्क्वायर निकालना है, अब आ जाओ रिलेशन पे, एल स्क्वायर कैसे आएगा, दिस इज एल स्क्वायर, ठीक है ना, ये एल स्क्वायर है, आप ध्यान से समझो, ये एल स्क्वायर है, ये वाला एल स्क्वायर है, एल है मेरा मतलब। तो एल स्क्वायर निकालने के लिए मेरे दोस्त आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अच्छा एक चीज और है, पता है क्या, यहां से यहां तक जब आप मिला दोगे ना, यहां से यहां तक, समझ रहा है भाई लोग, तो ये भी बनता है 90 डिग्री, और ये वाला जो लेंथ होता है ना, ये वाला लेंथ, ये भी होता है a/2। ठीक है, a/2 होता है, तो एल स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, तो ये एल स्क्वायर 90 के सामने ये एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच स्क्वायर, ये वाला एच स्क्वायर प्लस ये ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर नहीं यार, ये कितना है, ये वाला है ना, a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। एक तो रिलेशन ये है, देखो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो
तो जरूरी नहीं है कि आपको ये समझे, बस अगर आप ये रट भी लेते हो तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम, ठीक है। क्योंकि सवाल कैसे इस पे पूछता है ना कि जैसे ए और एच वगैरह दे देगा और एल आपको पता करना रहेगा, एल है ही नहीं क्वेश्चन में, तो फिर एल आपको निकालना पड़ेगा। नहीं समझे, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे निकालना है टीएसए, तो एलएसए चाहिए और एलएसए के लिए एल चाहिए, और सवाल में एल नहीं दिया है मान लो, और सवाल में दिया क्या है ए और एच दिया है, तो फिर हम वहां से एल निकाल सकते हैं। इसीलिए ये रिलेशन पता होना चाहिए, स्टार मार्क कर ले, ठीक है। अच्छा, एक और रिलेशन ये है कि ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ई स्क्वायर, देखो ये ई है ना, ये वाला ई है मेरे दोस्त, ये वाला, ठीक है, ध्यान से समझिए रे भाई बात, ठीक है, ये है ई। अगर हम इस ई की बात करते हैं तो ई स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त, तो ये होगा, आप ध्यान से समझो, जैसे ये है ना, ये ये 90 है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ई स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर, पहले तो ये एच है ना, तो एच का स्क्वायर करो, क्या करो, एच का स्क्वायर प्लस ई कितना हो जाए, ई हो जाए ए बटे रूट दो, हो कि ना भाई बताओ, एकदम हो जाए, तो ए बटे रूट दो का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां से ई स्क्वायर का भी हमें फॉर्मूला पता चल गया। पहला फॉर्मूला ये आंख बंद सब बच्चे करेंगे और हमें ये बताएंगे कि एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, नंबर 1, तो एल स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर, सभी बच्चे आंख बंद करेंगे और एक बार रिकॉल करते हैं, एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एच स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस का ए बाई टू का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस का ए बाई टू का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच बाई टू का, अरे क्या बोल दिया यार, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, पहला फॉर्मूला। दूसरा ई स्क्वायर अगर हम रिकॉल करते हैं तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन में नहीं, ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा रिलेशन अगर हम समझें तो तीसरा रिलेशन हमारा आता है दैट इज ई स्क्वायर का ही, और ई स्क्वायर हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, ध्यान से समझो, क्योंकि मेरे दोस्त अब चूंकि आपको पता है कि ई जो है ना, हम एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम एल स्क्वायर में ए बाई टू का होल स्क्वायर जोड़ दें तो भी निकल जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ना ये मान लो यहाँ भी तो 90 बनेगा ना, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ नहीं 90 बनेगा, ई स्क्वायर निकालने के लिए एक और तरीका क्या हो सकता है, व्हाट मे बी द अनदर तरीका टू फाइंड ई स्क्वायर, ई स्क्वायर निकालने का जो एक और तरीका हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, वो होगा ई स्क्वायर बराबर, एक मिनट पहले लिख लेते हैं, वैसे तो होता है ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला देखो, आप ये रट भी लेते हो ना ये तीन फॉर्मूला, तो आपका काम क्लियर हो जाएगा, और तीनों, चलो एक बार तीनों को रिकैप करते हैं, ठीक है, तीनों को रिकैप करते हैं, आंख बंद करो। सबसे पहले आते हैं हम किस पे, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर बताओ, एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, पहला। दूसरा फॉर्मूला है आपका ई स्क्वायर का, एक फॉर्मूला एल स्क्वायर का जो कि एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। दो फॉर्मूला है ई स्क्वायर का, ई स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस, एक तो फॉर्मूला होगा ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बाई रूट टू का होल, ए बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे आप करो ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू, तो एक है एल स्क्वायर का, एक है ई स्क्वायर का, जब एल स्क्वायर पूछेगा तो एच स्क्वायर जोड़ना है ए बाई टू में, जब ई स्क्वायर पूछेगा तो एल स्क्वायर जोड़ना है ई बाई टू में। अब चलो आंख बंद करो, बंद करो आंख जल्दी, और बताओ, हम बोलते हैं रिकॉल करना, माइंड में फिगर को लाना, एल स्क्वायर बराबर, हम भी आंख बंद किए देख नहीं रहे हैं, ये मत सोचना देख रहे हैं, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, नंबर एक फॉर्मूला। दूसरा ई स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तीसरा फॉर्मूला। ई स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पर मेरे दोस्त दैट इज एच स्क्वायर प्लस ए बाई टू का होल स्क्वायर। बढ़िया बात, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हमारा रिलेशन हो गया एल एच ई और ए के बीच, ठीक है, सही बोलोगे, हाँ जी एकदम सही बात है, ठीक है ना। चलो, तो ये हम सीख लिए कि इसमें
ये तो जो हम लोग सीखे ना, वो हम लोग सीखे हैं स्क्वायर पिरामिड के। ये किसके लिए रिलेशन सीखे हैं मेरे भाई? फोर स्क्वायर पिरामिड है ये बात को याद रखना। फोर स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है ना। और आपसे स्क्वायर ही पिरामिड पूछेगा पक्का, ध्यान में रखो। क्यों क्यों इतना कॉन्फिडेंस से हम बोल रहे हैं कि स्क्वायर पिरामिड पूछेगा? क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपसे रेक्टेंगुलर पिरामिड पूछेगा तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो इरेगुलर है, और हम पहले बता चुके हैं इरेगुलर क्यों है, क्योंकि इसके चारों साइड तो बराबर होते नहीं है रेक्टेंगल के। और अगर ये इरेगुलर है तो ये तो सवाल में आता ही नहीं है, तो ये नहीं पूछेगा। अब रेगुलर साइड वाला 5 वाला, एक 4 वाला पूछ सकता है, 5 वाला पूछेगा तो फिर इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, पक्का गारंटी है। LH पे अगर आप सब कुछ दिया रहेगा अगर 5 वाला पूछेगा, ठीक है। बाकी आप कंफर्म रहो, जितना आप बता रहे हो उतना ही जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा एक थोड़ा भी नहीं जरूरी है। हाँ, एक चीज और पूछ सकता है कि जिसका बेस यहाँ स्क्वायर ना होकर के बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, ये भी तो रेगुलर है ना। तो चलो वो भी सीख लेंगे, है ना। उसको हम टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो भी अभी सीखेंगे, रुक जाओ, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड पे पहले आ जाते हैं। कि पहले क्या करेंगे सर, ट्रायंगुलर पिरामिड हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या होता है? ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं सर ट्रायंगुलर पिरामिड का, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त ट्रायंगुलर पिरामिड का, तो ट्रायंगुलर पिरामिड में क्या होता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ना अब ट्रायंगुलर पिरामिड में अब बस आपको इतना याद रखना है कि इससे सवाल बहुत कम आता है, इसलिए आपको कुछ नहीं करना। बस आपको LHR के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। ये R क्या है हम बता देते हैं, और A क्या है ये भी हम बता देते हैं, और सारा चीज आपको हम बता देते हैं, उसके बाद ही हम ये लिखेंगे, ठीक है। चलो हम फिगर बनाते हैं इसका, ताकि बढ़िया से समझ आ जाओ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें लेना है। कैसा ट्रायंगल लेना है सर? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल क्यों ले रहे हैं आपको पता है? क्यों ले रहे हैं इक्विलेटरल? क्योंकि अगर हम पिरामिड बना रहे हैं सर, तो उसके लिए हमें रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए। और रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये है कि रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ये है कि उसके सारे के सारे साइड यहाँ पे बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, हमको बनाने नहीं आता है बढ़िया से, ये वाला पिरामिड है, तो थोड़ा माफ करना अगर गलती गलती होगा, माफ तो करना ही पड़ेगा तुम्हें। और ये हो जाएगा ना इसका हाइट, ठीक है, ये हो जाएगा सर हाइट इसका, ठीक है ना। तो ये होता है मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड। यहाँ पे आपको ज्यादा समझना नहीं है, ठीक है। हम इसको ई कहेंगे, ये स्लैंट एज है, आपको पता है। ये जो होगा ना, ये अगर मान लो कि यहाँ से हम, ये तो स्लैंट हाइट नहीं हुआ, ये तो केवल हाइट हो गया ना, ये तो हाइट हो गया ना। स्लैंट हाइट ये वाला होगा, वो भी हम ड्रॉ कर देते हैं। स्लैंट हाइट मेरे प्यारे दोस्त ये वाला होगा, जो यहाँ पे 90 बनेगा। बोलोगे हाँ जी सर, बढ़िया बात है। सर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अगर ए होगा ना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड अगर ए होगा मेरे प्यारे दोस्त, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितना होगा? A/2 होगा। बोलोगे हाँ सर, बहुत अच्छा। तो मेरे भाई ये जो है ना, ये L है हमारा, ये क्या है? L है हमारा, नहीं ये L है इसका, ये L है, ठीक है ना। तो यहाँ से L स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, दैट इज क्या आएगा? पता है तुझे? नहीं पता? नहीं पता? पता, पता होना चाहिए। एक्चुअल में ना एल स्क्वायर नहीं, यहाँ हमको ई स्क्वायर लिखना चाहिए, और ई स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ई है यहाँ पे हाइपोटेनस। तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर। मानना पड़ेगा। तो ये हमारा एक रिलेशन मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा रिलेशन ये होगा कि ई स्क्वायर बराबर L स्क्वायर L प्लस A/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो
चलो चलो चलो चलो चलो। एक चीज और आपको समझना है कि जैसे ये अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये अगर ट्रायंगुलर पिरामिड है तो इसी का हम काट के बना रहे हैं। जैसे ये मान लो यहाँ से अगर ऊपर हाइट ड्रॉ करेंगे ना तो ये 90 डिग्री बनेगा ना, हाइट। ये हाइट है, हाइट। और यहाँ ये क्या है, स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर ऐसे बनता है 90। कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ 90 बनेगा ना तो आप ध्यान से समझना, ये जो बनेगा ना ये इसको आर बोलेंगे। क्यों ये आर क्यों है, ये इन रेडियस। क्या है सर, ये इन रेडियस। और इन रेडियस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है ए बाई 2√3। ध्यान से समझना, आर बराबर क्या होता है, ए बाई 2√3। ये एल है ना, स्लैंट हाइट। और ये हाइट है एच, ठीक है ना। तो यहाँ से एल स्क्वायर का फॉर्मूला निकलेगा, दैट इज एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पर याद रखना कि आर स्क्वायर क्या है, ए बाई 2√3 के बराबर है। ए बाई 2√3 के बराबर है, ठीक है। एक बात और, क्या कि अगर मान लो हम यहां से भी तो कर सकते हैं ना। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगुलर पिरामिड है और इसका हम एक छोटा सा हिस्सा काट के निकालते हैं ऐसे। ये हाइट है, ठीक है ना। ये इसका एज है, स्लैंट एज है, जिसको हम ई कह रहे थे। और ये वाला जो वैल्यू है ना, ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर का मतलब है सरकमरेडियस। कैपिटल आर का मतलब मेरे प्यारे भाई क्या है, सरकम। और ये सरकम रेडियस किसके बराबर होता है, तो वो बोलोगे सर सरकम रेडियस जो होता है वो ए अपॉन √3 के बराबर होता है। एकदम सही बात। तो यहां से ना यहाँ पर बनता है मेरे प्यारे दोस्त 90 डिग्री, क्योंकि ये हाइट है। 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री जो बनेगा ना, तो ई का यहाँ पे फॉर्मूला एक और आ जाएगा कि ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर। बहुत बढ़िया सर, बहुत प्यार से एक एक चीज हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, लास्ट आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, आप आज का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है और उसको सीखेंगे फिर खत्म करेंगे, थैंक यू हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो, तो अब पिछला, अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। टेट्राहेड्रॉन इज ऑल्सो अ पिरामिड। ये भी क्या है, एक पिरामिड। इज ऑल्सो अ पिरामिड, बट बट इट्स ऑल फोर सर्फेसेस, ऑल फोर सर्फेसेस, फोर नहीं मतलब ऑल सर्फेसेस आर सेम। या फिर हम यहाँ पे ना ट्रायंगुलर पिरामिड कह देते हैं इसको, मतलब टेट्राहेड्रॉन एक ट्रायंगुलर पिरामिड ही होता है। तो ठीक है यार, जब टेट्राहेड्रॉन ट्रायंगुलर पिरामिड ही होता है तो फिर अलग से क्यों बना रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं, इसी को टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड को ही। तो हम यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रॉन को हम ट्रायंगुलर पिरामिड ही कहते हैं, वही चीज है। तो सर अभी आप बोलोगे कि सर ट्रायंगुलर पिरामिड तो हम समझा, आप समझा देंगे। लेकिन सुनो ध्यान से, अब ट्रायंगुलर पिरामिड का आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है और वो है लैटरल सरफेस एरिया। देखो मेनली आपको ना यहीं तक पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। अब ये नहीं आएगा, लेकिन फिर भी ट्रायंगुलर पिरामिड वाला केस नहीं आएगा, ये स्क्वायर पिरामिड तक ही एग्जाम में अभी तक पूछा है और आगे भी पूछेगा, हमें जहां तक उम्मीद है। एलएसए ट्रायंगुलर, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं एक चीज याद रखना, इसके चारों सरफेस, इसके चारों सरफेस क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। चारों सरफेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये बात को याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, इसके सारे के सारे सर्फेसेस यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। लैटरल सरफेस एरिया जो इसका होता है मेरे भाई, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3। बोले ऐसा क्यों, कि √3/4 ए स्क्वायर ये है ना, ये ट्रायंगल का एरिया है। ये ट्रायंगल का एरिया है ना, एक ट्रायंगल का। ऐसे ऐसे ट्रायंगुलर पिरामिड में जो लैटरल सरफेस एरिया होगा वो कितना ट्रायंगल होगा, एक, एक, दो और एक आगे में, आगे से है ना। तो 3 ट्रायंगल है यहाँ पर,
तो ड्रीम ट्रायंगल के लिए एक ट्रायंगल के एरिया में आपको 3 से गुना कर देना है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा LSA का, लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया का, तो आपको पता है कि सर एक ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर, लेकिन ऐसे ऐसे 4 ट्रायंगल बनेंगे तो 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 इंटू ए स्क्वायर। ये हो जाएगा सर TSA ऑफ टेट्राहेड्रॉन या फिर ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। या फिर अगर हम बोले कि इसका हाइट क्या होगा, हाइट अगर आपको निकालना है ट्रायंगुलर पिरामिड का, तो याद रखना √2/3 ये होगा। ये प्रूफ भी होता है बट जानना जरूरी है, क्योंकि जनरली इस पर सवाल तो आना है नहीं, बट ठीक है बता दे रहे हैं कि अगर आ गया तो डरना नहीं। वॉल्यूम बराबर क्या होता है मेरे भाई, वॉल्यूम होता है इसका 1/6√2। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, चलो ये वॉल्यूम वाला ना हम आपको प्रूफ कर देते हैं, मतलब समझा देते हैं क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड हमें निकालना है। वॉल्यूम किसका निकालना है, ट्रायंगुलर पिरामिड का या फिर टेट्राहेड्रॉन का। हमें वॉल्यूम किसका निकालना है, टेट्राहेड्रॉन का हमें वॉल्यूम निकालना है। अगर हम टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो टेट्राहेड्रॉन भी क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो सर पिरामिड का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। आप ध्यान से समझो, पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा। पिरामिड का वॉल्यूम निकलेगा, आप ध्यान से समझो, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यही तो फॉर्मूला है ना, तो यही फॉर्मूला वहां भी लगेगा, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, खत्म, टाटा बाय बाय। तो मेरे भाई 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस कितना है, आप बताओ एरिया ऑफ बेस कितना है, तो आप बोलोगे सर एरिया ऑफ बेस तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होगा, क्योंकि एक ही बेस है। हाइट होगा सर, हाइट निकालने के लिए अभी हम आपको बताएं √2/3 इंटू ए, √2/3 इंटू, ठीक है। कटेगा ना, कटेगा, सबका कटता है, तुम्हारा भी कटा होगा कभी ना कभी, √3 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना यार, ए से तो ए हो जाएगा ऊपर में a3, नीचे में हो जाएगा ये √2 है ना ऊपर में, √2 को यहाँ करेंगे ना तो ये 2√2 आई थिंक बचेगा ना, नीचे में ये 2√2 और 2√2 को 3 से गुना करेंगे तो 6√2। तो वॉल्यूम ऑफ जो ट्रायंगुलर पिरामिड होता है ना वो होता है a3/6√2। ये हमेशा याद रखना, ऐसे इन सब पे सवाल आएगा नहीं लेकिन फिर भी बता दीजिए। चलो तो अब हमारा यहाँ पे होता है खत्म, लेकिन अभी भागेगा नहीं, अभी सारा रिवाइज करवाएंगे। चलो तो अब हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं, एक एक चीज हम जो जो पढ़े, लेकिन उसको रिवाइज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आंखों को बंद करना है, जब हम बोलेंगे तभी आंख खोलना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिकली टर्म पढ़े कि पिरामिड का क्या क्या टर्म हो सकता है। तो सर पिरामिड में अपेक्स से बेस तक खींचा गया हाइट परपेंडिकुलर हाइट कहलाएगा। अपेक्स से ट्रायंगुलर सरफेस के बेस पे खींचा गया हाइट स्लैंट हाइट कहलाएगा। अपेक्स से बेस के कॉर्नर को मिलाने वाले लाइन को हम स्लैंट एज कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अपेक्स इज द पॉइंट, सबसे ऊपर में जो अपेक्स पॉइंट होता है, ठीक है। चलो अब हम आगे क्या पढ़े कि ट्रायंगुलर पिरामिड के जो सारे के सारे यहाँ पे सरफेस होते हैं वो लैटरल सरफेस ट्रायंगुलर होगा, ठीक है ना। बेस इसका 2D फिगर कोई भी हो सकता है। अगर हम बात करें पिरामिड का, तो पिरामिड में हमने और क्या पढ़ा, पिरामिड में मेरे भाई हमने और पढ़ा कि जितने उसके जो बेस है उसका जितना साइड होगा उतना ही हमारा जो है यहाँ पर ट्रायंगुलर फेस या फिर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस होगा, ठीक है। दूसरी चीज हमने बोला कि दो तरीके के पिरामिड हो सकते हैं। एक वो पिरामिड होगा जिसका बेस रेगुलर पॉलीगॉन होगा, जिस जो हमारे से एग्जाम में पूछा जाए। एक वो पिरामिड होगा जिसका बेस रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा, जो हमारे से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हम बात कर रहे थे रेगुलर पॉलीगॉन में, जब हम देखें तो हमने सबसे पहले देखा स्क्वायर पिरामिड के बारे में। जब हम स्क्वायर पिरामिड के बारे में देखें तो स्क्वायर पिरामिड में नीचे एक स्क्वायर था जिसके चारों के चारों साइड यहाँ पे बराबर थे। जब हम सबको अपेक्स से सारे के सारे कॉर्नर को मिला दिए तो एक पिरामिड बन गया। अब वहां पे ए हमारा साइड था, एल हमारा स्लैंट हाइट था, ई हमारा स्लैंट एज था, एच हमारा हाइट था, और पता नहीं ना, अभी हम भी आंख बंद किया भाई, कुछ नहीं देख रहे हैं। अच्छा और चीज हाँ, फिर हम लोग आगे क्या पढ़े कि लैटरल सरफेस एरिया। तो हम बोले कि एक, फिर हम आपको पिरामिड को खोल करके भी दिखाएं। लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम बोले आपको कि एक
ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 इंटू एल इंटू ए होगा, तो ऐसे 4 का निकालना था तो 1/2 इंटू एल इंटू 4 हो गया, ए को 4 के साथ रख दिया तो पेरीमीटर बन गया। तो यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ जो पिरामिड बन गया वो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। ध्यान देना बच्चा गलती कहा करता है कि स्लैंट हाइट के जगह पे हाइट लिख देता है। तो जो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं एरिया ऑफ लैटरल सरफेस होगा वो 1/2 इंटू 1/2 इंटू एरिया ऑफ लैटरल सरफेस जो होगा वो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट होगा। अगर हम बात करें तो टीएसए का टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एरिया ऑफ बेस प्लस लैटरल सरफेस एरिया, जहां पर लैटरल सरफेस एरिया है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ठीक है, अब हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड की बात कर ली, अब हम आगे आते हैं, आगे हम आपको बताएं कि अब हम आ जाते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड पे आ गए थे ना, उसके बाद नहीं एल एच और ए के बीच का रिलेशन था, ई के बीच का। ठीक है, तो चलो सबसे पहला रिलेशन था कि ई स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर। सबसे पहला एल स्क्वायर का रिलेशन था, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अगर हम बात करें ई स्क्वायर बराबर, तो ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तीसरा था हमारा ई स्क्वायर बराबर, तीसरा क्या था यार, ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया रिलेशन। अब हम आते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड की तरफ। जब हम ट्रायंगुलर पिरामिड की तरफ आए हैं तो हमें 3 रिलेशन यहाँ भी मिला देखने को, ठीक है, और वो 3 रिलेशन क्या क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड का 3 रिलेशन क्या क्या था यार, ट्रायंगुलर पिरामिड में 3 रिलेशन था, ट्रायंगुलर पिरामिड में यार हम तो भूल गए यार, ट्रायंगुलर पिरामिड में 3 रिलेशन था यार, 3 रिलेशन था, अच्छा हाँ एक रिलेशन था एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर, नहीं सॉरी नहीं ये था ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, जहां पर स्मॉल आर इन रेडियस होता है दैट इज a/2√3। दूसरा होगा आपका ई स्क्वायर बराबर, आपका ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा दूसरा दैट इज एल स्क्वायर में एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। देखो सिंपल है, अगर एल स्क्वायर पूछेगा तो आपको क्या करना है, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर वेयर स्मॉल आर इज इक्वल टू a/2√3 व्हिच इज द इन रेडियस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसका, अगर हम बात करते हैं आपका यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ई स्क्वायर का, तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। आर यहाँ पे कैपिटल आर जो है वो आपका क्या है यहाँ पे सर्कम रेडियस है विच इज इक्वल टू a/√3। ठीक है, अच्छा अच्छा ये कौन सा है, ई स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस नहीं ई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ये इस पे हम भी ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिए ना क्योंकि यहाँ पर ना इस पे ज्यादा सवाल नहीं आता है। अच्छा चलो अब हम समझते हैं टेट्राहेड्रल, जिसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड के नाम से जानते हैं। इसमें सारे के सारे सरफेसेस जो होंगे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर हम पढ़े लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल सरफेस एरिया होता है यहाँ पर आपका √3/4 इंटू ए स्क्वायर, एक का हो जाएगा 4 से गुना कर देंगे, यानी हो जाएगा यहाँ पे लैटरल सरफेस एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। सॉरी यार, ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, तो 4 सरफेस ट्रायंगल है। टेट्राहेड्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो टेट्राहेड्रॉन में 4 सरफेस ट्रायंगुलर होते हैं, तो 3 हो जाएगा लैटरल, यानी √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू 3 या फिर 3√3/4 इंटू ए स्क्वायर ट्रायंगुलर पिरामिड का आपका मतलब टेट्राहेड्रॉन का लैटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। टेट्राहेड्रॉन का अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर एक का होगा, 4 से गुना करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, √3 इंटू ए स्क्वायर। सारा हम मन में कर रहे हैं, आंसर करके। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका और क्या बच गया, वॉल्यूम होता है यहाँ पे 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो 1/3 इंटू एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, एक का हाइट है यहाँ पर h, तो h बराबर होता है √2/3, समझ रहे हो, √2/3 a, √2/3 a होता है h। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, काट कूट करेंगे, तो हमारा कितना आया था यार, आया था वो a³ आई थिंक आया था। चलो अब सब लोग आंख खोल लो, बिल्कुल भैया आया था। अब सब लोग आंख खोल लो और आंख खोल के हम तुम्हें बोलते हैं क्या, हम तुम्हें बोलते हैं आंख खोल करके, क्या बोलते हैं, हम तुम्हें बोलते हैं आंख खोल करके थैंक यू। और एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पे नए हो भाई तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, ये जरूर कर देना मस्ट। ठीक है, चलो तो बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में स्माइल के साथ, अगले क्लास में भी आएंगे बढ़िया स्माइल के साथ।
भाई लेना है यार, ऐसे में इमेज ही समझ में नहीं आता था यार, ठीक है। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय सभी को, थैंक यू।